ट्रिपल इंटीग्रेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। पहले हम देखेंगे कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। हाउ डू वी ट्रिपल इंटीग्रेट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ओके, देखो, एक्स वाई प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन लोकेट करने के लिए आप एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाते थे पी और एक्स कोमा वाई, ठीक है, ये आप एक्स डिस्टेंस ये तो होती थी और ये वाई डिस्टेंस, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोकेट करते थे एक्स कोमा वाई से, डिस्टेंस विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये, ओके। एक मेथड था आपका पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कैसे करते थे आप किसी पॉइंट की पोजीशन लोकेट आर और थीटा के टर्म में। आर होती थी ये रेडियल डिस्टेंस फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन, और थीटा होता था ये एंगल, रेडियल एंगल विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये जो आपने रेडियल लाइन ड्रॉ की है और एक्स एक्सिस के बीच जो एंगल बनता था वो होता था यहाँ पे थीटा। कैसे कन्वर्ट करते थे आप, एक्स इक्वल्स टू आर कोस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू आर इंटू साइन ऑफ थीटा। ऐसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से आप पोलर में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। यहाँ पे आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और टेन ऑफ थीटा की वैल्यू जब इसको डिवाइड करेंगे कितनी हो जाएगी, वाई अपॉन एक्स, ठीक है। ये तो 2D में था आपका। अभी तक आपने 3D में कैसे क्या पढ़ा है, किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पढ़े हैं। ये कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड प्लेन में, तो एक्स वाई और जेड, एक्स वाई एंड जी, ये कंसिडर कर लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एंड जी एक्सिस। तो ये जितनी डिस्टेंस होती थी यहाँ पे, ये जेड जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ये जेड पॉइंट होता था, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस आपने कवर की है ये एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो आपने डिस्टेंस की है वाई एक्सिस पर, ये दैट मीन्स ये डिस्टेंस ये होती थी वाई की वैल्यूज़, ठीक है। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्लेन में या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में आप किसी पॉइंट की पोजीशन लोकेट करते थे। अब जो है आपका है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, वहाँ पे क्या करेंगे, एक्स और वाई प्लेन में तो पोलर कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। कैसे, पी आर और थीटा में चेंज हो जाएंगे एक्स कोमा वाई तो, और जेड को एज इट इज़ रखते हैं, वहाँ पे जेड जेड ही रहता है, जो आप यूजुअल डिस्टेंस ये कंसिडर लेते हो ना वही रहता है। ये होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ऑल राइट, ट्रिपल इंटीग्रल्स इन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो ये लेक्चर रहेगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कैसे फाइंड आउट करते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन, ओके। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं। ये एक्स वाई जी प्लेन है आपका, ये पी आप इस पॉइंट को कैसे लोकेट कर रहे हो, पैरामीटर्स यहाँ पे क्या है, आर है, थीटा है और जेड है। आर क्या होगी, वही आर और थीटा एक्स वाई प्लेन में पोलर कोऑर्डिनेट्स का जो काम करते हैं, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। कैसे फाइंड आउट करते थे आप, ये पॉइंट पी है यहाँ पे, ठीक है। वी ऑब्टेन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स फॉर स्पेस बाय कंबाइनिंग, किस किस को आप कंबाइन करते हो यहाँ पे, बाय कंबाइनिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स इन एक्स वाई प्लेन विद द यूजुअल एक्स जेड एक्सिस, ठीक है। जो जेड एक्सिस होता था वो जेड एज इट इज़ रहता है, बट जो एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं उनको हम पोलर में चेंज कर लेते हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करके आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। ऑलराइट, ठीक है। दिस असाइंस टू एवरी पॉइंट इन स्पेस वन और मोर कोऑर्डिनेट ट्रिपल्स फ्रॉम द फॉर्म, इस फॉर्म में आते हैं, ठीक है। जैसे एक्स वाई जेड आते थे हमारे यहाँ पे, आर थीटा और जेड आएंगे, ऑल राइट। आर इज पॉजिटिव। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट अ पॉइंट पी इन स्पेस बाय ऑर्डर ट्रिपल्स आर थीटा जेड इन विच आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या करते हो आप, पॉइंट पी को इस स्पेस में किससे रिप्रेजेंट करते हो, ट्रिपल से, ऑर्डर्ड ट्रिपल्स आर थीटा एंड जेड से, ठीक है। आर थीटा जेड आपको क्या बताते हैं, आर एंड थीटा आर पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर द वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन एक्स वाई प्लेन। जब आप इस पॉइंट पी से एक्स वाई प्लेन पे वर्टिकल प्रोजेक्शन ये यहाँ पे आपने डाला है, तो इस पॉइंट के एक्स वाई प्लेन में आएगा ये पॉइंट, यहाँ से आप वर्टिकल प्रोजेक्शन डालोगे जेड एक्सिस से इस पॉइंट से, तो एक्स वाई प्लेन में आएगा, तो एक्स वाई के पोलर फॉर्म में कोऑर्डिनेट ये मान लेते हैं पी नोट पॉइंट है,
तो इसके आर और थीटा के टर्म में जो कोऑर्डिनेट होंगे वो, ठीक है। ये देखो ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी ली है आपने, आर, और ये एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ऐसे मूव करेंगे हम तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ये है थीटा, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में जब आप वर्टिकल प्रोजेक्शन डालोगे यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में, उस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, ठीक है। ये लिखा है z इज द रेक्टेंगुलर वर्टिकल कोऑर्डिनेट। z वही है आपका रेक्टेंगुलर जो होता था वर्टिकल कोऑर्डिनेट, यानी कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, ऑलराइट, ठीक है। तो ये होते हैं आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। Values of x, y, r and theta in rectangular and cylindrical coordinates are related the usual equations, ठीक है। तो ये आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वाई जेड, सिलेंड्रिकल में क्या होते हैं आर थीटा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या होती है आर कोस थीटा, और वाई की होती है आर साइन थीटा, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है ना पोलर, तो जेड तो एज इट इज़ है आपका, जेड चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई इक्वस टू आर साइन थीटा और जेड इक्वस टू जेड होता है यहाँ पे, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल में ऐसे मूव करते हैं, एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा और जेड एज इट इज़ रहता है। इन दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे तो ये इक्वेशन मिल जाती है, एक्स वाई और आर में डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को इससे, तो आपको टेन थीटा इक्वस टू वाई अपॉन एक्स मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सिंपल सी चीज़ें गिवन है, आर इक्वस टू 4 सिलेंड्रिक क्या रिप्रेजेंट करता है, थीटा इक्वस टू पाई बाई 3, जेड इक्वस टू 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हम लोग देखेंगे। देखो आर इक्वस टू 4, आर की वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होती है आर की वैल्यू इक्वस टू 4। ये तो पोलर में था आपने, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट में स्क्वायर करेंगे, इसका कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू आ जाएगा 16, 4 का होल स्क्वायर, ऑलराइट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये इक्वेशन, देखो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर्किल है, ये सर्किल नहीं है, स्पेस में नहीं है, ये 2D में है ये सर्किल, इन स्पेस दैट मीन्स इन 3D। ये 3D में क्या रिप्रेजेंट करता है और कैसे रिप्रेजेंट करता है, देखो यहाँ पे आप 3D में हो, एक्स वाई जेड में हो आप, यहाँ पे जेड की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 1, ठीक है। यहाँ पे जेड की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि जेड के अलोंग जेड एक्सिस पर आप मूव कर सकते हैं। कैसे मूव करेंगे देखते हैं इसको, ये बेसिक चीज़ें हैं आपको आनी चाहिए। एक्स वाई एंड जी, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 4, ये आपका किस तरीके से दिखेगा यहाँ पे, ऑलराइट। ये एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे जेड पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जेड की वैल्यू मैं 1 भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप जेड की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 16 ही रहेगा, मैंने यही सर्किल ड्रॉ किया है, बट इसको ऊपर ले जा रहा हूँ मैं जेड एक्सिस पर, जेड की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये जो बीच में आपको स्पेस सभी नज़र आ रहा है ये भी फिल हो जाएगा सब। तो आपको ये जो ज्योमेट्री नज़र आ रही होगी ये किसकी ज्योमेट्री है, एक सिलेंडर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि जेड पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, वी कैन मूव अलोंग जेड एक्सिस। देखो ये जो आपने सर्किल से जितने भी ड्रॉ किए हैं सभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 4 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। और हम मूव करते जा रहे हैं जेड एक्सिस के अलोंग, तो ये आपको क्या मिलता है, एक सिलेंडर मिलता है। तो ध्यान रखना आर इक्वस टू 4 दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर टाइप आएगा ना, यानी कि 4 का होल स्क्वायर। तो ये स्पेस में 3D में क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सिलेंड्रिकल सिलेंडर रिप्रेजेंट अ सिलेंडर, ठीक है। 2D में ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, आर इक्वस टू 4 दैट मीन्स दिस दिस इक्वस टू 4 का होल स्क्वायर
a circle of radius 4 having centered at origin in 2D plane। 2D में क्या होगा, r इक्वस टू पोलर फॉर्म में जो 4 था, r इक्वस टू ए कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 4 का स्क्वायर एक्स वाई प्लेन में ये सर्किल को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बट 3D में क्या रिप्रेजेंट करती है ये इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर, आपको एक सिलेंडर मिलता है। ठीक है, तो ये आपका सिलेंडर होगा, रेडियस कितनी होगी यहाँ पे 4 होगी, एक्सिस जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये सिलेंडर। अगर आप ऐसे सिलेंडर बनाते हो यहाँ पे तो वाई एक्सिस हो जाएगा उस सिलेंडर का। यहाँ पर इस सिलेंडर का जो एक्सिस है वो क्या है, जेड एक्सिस। ठीक है, और लाइट क्योंकि आप जेड पर मूव कर सकते थे, यहाँ पर जेड पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ध्यान रखना। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप ये लिखते हो r इक्वस टू 4, पोलर में लिख रहा हूँ मैं, r इक्वस टू 4, पोलर से अगर हम इसको चेंज करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू आर की जगह ए, 4 की जगह ए ले लेते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, कन्वर्ट कर देंगे। बट अगर इसके साथ मैंने जेड इक्वस टू 0 भी लिखा है यहाँ पे, जेड इक्वस टू 0, तो ये दोनों मिलकर ये सर्किल आपको प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि यहाँ पे जेड क्या है, 0 है। ठीक है, तो जेड को आप मूव नहीं कर पाओगे ऐसे जैसे यहाँ पे कर पा रहे थे। तो जेड क्या है, 0 मीन्स एक्स वाई प्लेन में ही है हम। ठीक है, जेड इक्वस टू फिक्स हो गया यहाँ पे जेड पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई फिक्सेशन नहीं थी, तो इसलिए आप मूव कर पा रहे थे। ठीक है ना, बट अगर आप इन दोनों को ऐसे कंबाइन करके लिखते हो तब ये सर्किल रिप्रेजेंट करेगा ऑफ रेडियस ए हैविंग सेंटर्ड एट ओरिजिन। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन मिलकर, क्योंकि यहाँ पे आपने z इक्वस टू 0 लिया है। नेक्स्ट है थीटा इक्वस टू पाई बाई 3, क्या रिप्रेजेंट करेगा इन 3D। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे स्पेस नहीं है या स्पेस बना लिया जाए। ठीक है ना, थीटा इक्वस टू पाई बाई 3, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, थीटा इक्वस टू पाई बाई 3। इसको देखते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। देखो आपने ये एक्स एक्सिस की ऐसी डायरेक्शन में आप क्या करते हो, थीटा को मेज़र करते हो ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कितना गिवन है आपको, पाई बाई 3, यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थीटा इक्वस टू पाई बाई 3 लिखा है जस्ट, आर पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जो डिस्टेंस है मैं इतनी कितनी भी ले सकते हैं, आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं आर की वैल्यू। ये आर, ये डिस्टेंस ही तो होती है ओरिजिन से उस पर। थीटा फिक्स है आपका, थीटा आपको ऐसे मूव नहीं कर सकते यहाँ पे, थीटा इक्वस टू पाई बाई 3 फिक्स है। ठीक है, रेड ये आप ये कम ले सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं, और इसको किसी भी जेड की वैल्यू भी कितनी भी ले सकते हैं। देखो ये भी तो आर इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये थीटा इक्वस टू यहाँ पे पाई बाई 3 फिक्स है, ये थीटा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे सभी रेडियस की रेडियल डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आर पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और जेड पर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप जेड के अलोंग भी मूव कर सकते हैं और आर की वैल्यू भी कितनी भी ले सकते हैं ये ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सब डिस्टेंस मिल जाएंगे, आपको जेड पर मूव कर पाएंगे आप। थीटा फिक्स किया हुआ है आपने, ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पे थीटा पाई बाई 3 नहीं है। ठीक है, आपने जस्ट क्या फिक्स किया है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3। तो इस तरीके से आपको एक ये इन सब को कलेक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक प्लेन मिलेगा कंटेनिंग जेड एक्सिस को कंटेन करता हुआ। ठीक है ना, आई होप आप लोग ये बात समझ पाए होंगे कि नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दर्शाया भी गया है ये। ठीक है, ये लाइट ब्राउन कलर्स में जो है, येलोइश कलर में है, ये रिप्रेजेंट करता है थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3। ठीक है, ये जेड एक्सिस को कंटेन कर रहा है, जेड एक्सिस से इससे होकर गुजर रहा है। ठीक है,
समझ रहे हैं बात आप? और ये जो जेड एक्सिस के जितना मूव हो रहा है ये एंगल कितना बनना है यहाँ से π/3 बनना है। ठीक है, ऐसे 3D में देख सकते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा वैसा बना दिया है, एंगल थोड़ा सही नहीं लग रहा है, थोड़ा इसको पीछे होना चाहिए था, ये यहाँ पे। ठीक है ना? ऑल राइट, कोई नहीं। ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा इक्वल्स टू π/3। आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है z इक्वल्स टू 2। z तो यूजुअल होता है z इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो ये तो क्या होगा, आपका प्लेन होगा परपेंडिकुलर टू z एक्सिस। z एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन होगा, ये आपको नज़र आ रहा है जो ये। ठीक है, z इक्वल्स टू z नोट है, क्योंकि यहाँ पे r और थीटा क्या कर सकते हैं, वेरी। z की वैल्यू आपने क्या कर दी है, यहाँ पे फिक्स कर दी है। z इक्वल्स टू जेड नॉट ये है यहाँ पे। z को आप यहाँ पे और यहाँ पे कहीं मूव नहीं कर सकते हैं, बट थीटा तो मूव कर सकता है। देखो थीटा की वैल्यू आप कितनी भी ले सकते हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। थीटा तो किधर भी मूव कर सकता है, और रेडियल डिस्टेंस भी आप कम ज़्यादा कितनी भी ले सकते हैं। तो ये इन सब का कलेक्शन मिलके क्या बनाएगा, आपको एक प्लेन दे देगा ना। जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर आपको एक प्लेन प्रोवाइड कराएगा ये। जैसे जैसे आप आर और थीटा को वेरी कराओगे, जेड फिक्स है यहाँ पर ये। ठीक है, कोई नहीं ये तो बेसिक्स था यहाँ पे सब, ये आपको मालूम होनी चाहिए कि क्या रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि फिर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। जब आप डबल इंटीग्रेट करते थे ओवर द रीजन आर किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई को डी ए, तो यहाँ पे क्या होता था, डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर एफ डी एक्स डी वाई या फिर डी वाई डी एक्स होता था। और ट्रिपल इंटीग्रेट करते थे अगर ओवर द रीजन डी किसी फंक्शन एक्स वाई जेड को डी वी किसके इक्वल होता था, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर एफ डी वी की जगह क्या लिख सकते थे, डी एक्स डी वाई डी जेड, कोई भी ऑर्डर ले सकते थे यहाँ पे। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल में क्या होता है, ऑल राइट। और जब इसको हम पोलर में चेंज करते थे तो क्या होता था, डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर एफ डी ए कैसे चेंज होता था, डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर एफ, यहाँ पर भी एक्स आर कोस थीटा वाई आर आर इक्वस टू कोस थीटा साइन थीटा में चेंज होता था। और डी ए को हम चेंज करते थे आर डी थीटा से, यही करते थे कि नहीं। देखो जब आप रेक्टेंगुलर से एक्स वाई से पोलर में कन्वर्ट होते थे तो डी एक्स डी वाई को हम चेंज करते थे आर डी थीटा में। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। तो डी वी कैसे चेंज होगा, डी ए ऐसे चेंज होता था, तो डी वी कैसे चेंज होगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में वॉल्यूम डिफरेंशियल इसको बोलते हैं, वॉल्यूम डिफरेंशियल डी वी, ये चेंज हो जाएगा डी जेड आर डी थीटा, क्योंकि आप एक्स वाई को किस में चेंज करते हो, पोलर में, तो उसकी वजह से डी एक्स डी वाई होगा ना यहाँ पे, या फिर डी वाई डी एक्स ले सकते हैं आप। ऑलराइट, तो डी वाई डी एक्स की जगह आप क्या लिखोगे, आर डी थीटा, क्योंकि हम क्या है, सिलेंड्रिकल हैं। सिलेंड्रिकल में आर थीटा और जेड पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो डी वी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, डी जेड आर डी थीटा से। ठीक है, तो एफ एज इट इज डी वी की जगह आर आर डी थीटा। ठीक है, ये याद रहेगा, जैसे आप पोलर में करते थे डी ए को आर डी थीटा से। ऑल राइट, हाउ टू इंटीग्रेट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, यानी कि आप लिमिट कैसे फाइंड आउट करोगे, किसी फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अगर आपको याद हो, ट्रिपल इंटीग्रेट ऑफ एफ एक्स कोमा वाई जेड, अगर आप ये ऑर्डर ले लेते हैं डी जेड डी वाई डी एक्स, तो यहाँ पे जेड की लिमिट कैसे फाइंड आउट करते थे, वो जो आपका 3D में जो भी स्पेस में वो फिगर बनना है, एक आप जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे, ये एंट्री पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे Z1 मान लेते हैं वैल्यू, यहाँ पे Z2, तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको मिल जाती थी। उसके बाद यहाँ से वर्टिकल शेडो बनाते थे, ये शेडो बन रही है, रीजन R इसको नाम देते थे हम लोग। ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की, तो y एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते थे, ये एंट्री पॉइंट ये एग्जिट पॉइंट, इसको y1 कंसीडर कर लेते हैं और इसको y2, ये y1 और ऐसे y2 की लिमिट। फिर x एक्सिस पर देखते थे x की लिमिट। ठीक है, ये रीजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, a मान लेते हैं।
रीजन यहाँ पर एंड हो रहा है, एक्स एक्सिस पर देख रहे हैं ना एंट्री एंड, ठीक है, यहाँ पर एंड हो रहा है ये रीजन, तो यहाँ पे एक्स की जो भी वैल्यू होगी बी कंसीडर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रिपल इंटीग्रेशन में सिंपल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में, ये क्या थे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में इस तरह से लिमिट फाइंड आउट करते थे। अब क्या होगा, z की लिमिट हम लोग वैसे ही फाइंड आउट करेंगे, जैसे यहाँ पर z1 z2 है ना, z एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, बट यहाँ पे z की वैल्यू किसके टर्म में आती थी, x और y के टर्म में आएगी। और अब हम क्योंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं तो z की वैल्यू, z1 की वैल्यू भी r और थीटा के टर्म में आएगी, इतना फर्क होगा बस। z2 की वैल्यू भी r और थीटा के टर्म में आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, r है, थीटा है और z इन्वॉल्व है। ऑलराइट, उसके बाद वही वर्टिकल प्रोजेक्शन शेडो ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और उस शेडो के लिए हम पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। इस शेडो से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो भी इसका एंट्री पॉइंट है यहाँ पे आर की वैल्यू, तो वो लोअर लिमिट हो जाएगी। जो यहाँ पे एग्जिट हो रहा है आर की वैल्यू, वहाँ पे क्या है, वो हो जाएगी अपर लिमिट, जैसे पोलर में करते थे हम। और थीटा देख लेते थे, इस साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव हो रहा है, तो ये थीटा1 और ये थीटा2, ठीक है। अभी देखते हैं ये कैसे फाइंड आउट करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। हाउ डू वी इंटीग्रेट, हाउ डू वी इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। दैट मीन्स आपको अल्टीमेटली क्या फाइंड आउट करना है, लिमिट फाइंड, यही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो आप इंटीग्रेट कर देते हो। ऑलराइट, सबसे पहले आपको जो स्केच गिवन होगा, आपको जिसके अराउंड या फिर अबाउट आपको ट्रिपल इंटीग्रेट करना है, वो डी रीजन आप ड्रॉ करते हो, स्केच। स्टेप 1, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, हाउ टू इंटीग्रेट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे लिखना होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, आपको ऐसे ही लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है सब। मैं जस्ट आपको यहाँ पे समझाता हूँ, लैंग्वेज आपको ये सब लिखनी होगी। आप एग्ज़ाम में ऐसे डायरेक्ट लिमिट लिखोगे, वहाँ पे आप लिखोगे कि ये लिमिट कैसे आई। आपने परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल सॉलिड ड्रॉ की थी एक लाइन, उसका एज जेड, जैसे जैसे हम जेड पर इंक्रीज होते हैं तो एंट्री पॉइंट ये है उस लाइन का और एग्जिट पॉइंट ये है। उसके बाद वर्टिकल शेडो हम प्रोजेक्शन डालते हैं, शेडो आर नाम देते हैं। वाई एक्सिस के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करते हो, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, ये सब कहानी आपको लिखनी होती है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ तो मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ जैसे ये बुक में लिखा हुआ, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट बुक की फ़ोटोज़ ही यूज़ किए हैं, यहाँ पे PDF ही यूज़ की है। ऑलराइट, स्केच दी रीजन डी, सबसे पहले आप स्केच बनाओगे रीजन डी का। ऑलराइट, along with its projection R on the XY plane, label the surface and curves that bound D and R। आपने ये D रीजन बनाया है। ऑलराइट, इसकी वर्टिकल प्रोजेक्शन आपने डाली तो आपको एक शेडो मिली, उसको आपने R नाम दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन D, यहाँ पे F कोई फंक्शन होगा, डी वी कैसे चेंज होता है यहाँ पे, ट्रिपल इंटीग्रेशन एफ आर थीटा जेड का कोई फंक्शन होगा यहाँ पे, और डी वी कैसे चेंज होता है, डी जेड आर डी थीटा में, ऐसे होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। जो इंटीग्रेशन का ऑर्डर होगा, सबसे पहले आप किसकी लिमिट फाइंड आउट करोगे, जेड की लिमिट फाइंड आउट करने का वही मेथड है, जेड एक्सिस के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करोगे, ये एंट्री पॉइंट है, जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हो जेड की डायरेक्शन में, ये एग्जिट पॉइंट है आपका, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक्स वाई में रेक्टेंगुलर में जेड आता था एक्स वाई के टर्म में, यहाँ पर जो जेड की वैल्यू आएगी वो आर और थीटा के टर्म में आएगी, ये एग्जिट पॉइंट है यहाँ पे Z2, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट हो जाएगी जेड की। उसके बाद हम आर की लिमिट फाइंड आउट करेंगे। आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स है ना ये, तो आप एक रे ड्रॉ करते थे ओरिजिन से, ठीक है, जो आपका इस रीजन को पास करती हुई, तो ये एंट्री पॉइंट है और ये एग्जिट पॉइंट है। तो ये R1 एंट्री पॉइंट, जहाँ पे यहाँ पे R की जो भी वैल्यू होगी, क्योंकि ये XY प्लेन में क्या आएगा, एक रीजन आएगा और ये कुछ ना कुछ बाउंड्री भी आएगी आपके पास, ठीक है। R इक्वस टू H1 थीटा, R इक्वस टू H2 थीटा के टर्म में आएगी, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2। फिर थीटा को देख लेंगे, थीटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, देखो ऐसे मूव करते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे थीटा कितना है, 0। अगर हम ऐसे जाना है हमें पीछे, तो यहाँ पे -π/2 होगा अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं। तो थीटा ऐसे आप पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में मूव करते हो, तो थीटा यहाँ पे मान लेते हैं अल्फ़ा है और मैक्सिमम यहाँ तक अप्लाई हो रहा है, तो दैट मीन थीटा की वैल्यू यहाँ पे जो भी हो ये कंप्लीट, इसको मान लेते हैं बीटा, ठीक है। और ऐसे भी कह देते हैं हम कि ये जो लाइन थी, ये जो आपने ड्रॉ की है,
ये जो रेड रो की है ये कहाँ तक स्वीप कर सकती है रीजन को, यहाँ से स्टार्ट हो सकती है, रीजन यहाँ से है ना, तो ऐसे स्वीप करती जाएगी ये, और ये कहाँ तक मूव करेगी, यहाँ तक। तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे लोअर लिमिट, और यहाँ पे कंप्लीट जो एंगल आएगा ये अपर लिमिट। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आई होगी। z की वैल्यू हम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे, r और थीटा की लिमिट ये जो शेडो बनती है इसकी मदद से पोलर कोऑर्डिनेट्स में जैसे फाइंड आउट करते थे रेड ड्रॉ करने के बाद। फाइंड द z लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ड्रॉ ए लाइन m, एक लाइन m ड्रॉ करते हैं थ्रू अ टिपिकल पॉइंट r थीटा ऑफ r पैरेलल टू z एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। ये जो एंट्री पॉइंट है ये लोअर लिमिट, एग्जिट पॉइंट है ये अपर लिमिट। ठीक है, z1 z2 दीज आर द z लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। आप एग्जाम में आंसर में ऐसे लिखोगे, ये होगी आपकी प्रॉपर लैंग्वेज। ओके, फाइंड द आर लिमिट्स, उसके बाद हम क्या करते हैं आर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। कैसे, आर और थीटा की वैल्यू हम कहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे जो रीजन ये बनता है शेडो बनती है, ऐसे ही हम उसमें करते थे रेक्टेंगुलर में ट्रिपल इंटीग्रेशन में। ओके, ठीक है, तो आर और थीटा की पहले आप आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे लिमिट। कैसे, ओरिजिन से होती हुई एक लाइन ड्रॉ करते हैं एल, इसको रे भी बोलते हैं। ड्रॉ ए रे कैपिटल एल थ्रू आर थीटा फ्रॉम दी ओरिजिन, दी रे एंटर्स आर, कहाँ, इस रीजन आर को कहाँ एंटर करती है, यहाँ पर, और यहाँ पर एग्जिट कर रही है। यहाँ पे आर की जो भी वैल्यू होगी वो लोअर लिमिट हो जाएगी, और यहाँ पर आर की जो भी वैल्यू होगी वो अपर लिमिट हो जाएगी। ठीक है ना, ऑल राइट। और थीटा कैसे मेज़र करते हैं, यहाँ से ये जो एल लाइन आपने ड्रॉ की है ना, ये जो एल लाइन है ये कहाँ से आप इसको स्वीप कर सकते हो रीजन को, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रीजन, तो ऐसे स्वीप आउट कर सकते हो इस कंप्लीट रीजन को। कहाँ पर एंड होगा, यहाँ पर। ये होगी बीटा की वैल्यू, और ये होगा आपका अल्फा एंगल इतना। ओके, ये आपने क्या कैसे फाइंड आउट करोगे, इस यहाँ से देखते हैं आप, ऐसे मूव करते हैं, ये अल्फा हो जाएगा और ये कंप्लीट कितना हो जाएगा बीटा। यहाँ तक आपने ये जो लाइन ड्रॉ नज़र आ रही होगी आपको। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से थीटा की वैल्यू अल्फा बीटा टाइप आएगी, और जो आर की वैल्यू आएगी वो थीटा का फंक्शन आएगी, और जो जेड की वैल्यू आएगी वो आर और थीटा के फॉर्म में आएगी। ऑर्डर आपका ये रहेगा जेड, आर तो वेरिएबल है यहाँ पे आर, डी आर और डी थीटा। ठीक है, दिस इज हाउ वी फाइंड लिमिट्स ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, बेटर समझ आएंगी चीज़ें। फाइंड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, क्या फाइंड आउट करना है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। फॉर इंटीग्रेटिंग ए फंक्शन, कोई फंक्शन होगा आर थीटा जेड का, उसकी वैल्यू आपको गिवन नहीं है, एनी फंक्शन हो सकता है यहाँ पे जनरल, ओवर द रीजन डी, डी के बारे में बताया गया है, बाउंडेड बिलो द जेड इक्वल्स टू जीरो लेटरली बाय द सर्कुलर सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन, एंड बाउंडेड अबव द पैराबोलॉइड जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये ड्रॉ करेंगे हम, ये ड्रॉ करेंगे, जेड इक्वल्स टू जीरो क्या होता है, एक्स वाई प्लेन होता है, तो रीजन डी को ड्रॉ कर रहे हैं। स्टेप वन क्या होती है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने की, स्केच द रीजन। एग्जाम में आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे फिर। स्टेप वन में कैसे लिखोगे, स्केच द रीजन डी। ओके, ड्रॉ करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस का होल स्क्वायर इक्वस टू वन, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये सर्किल नहीं है, आप 3D में हो, यहाँ पे जेड पर कोई कंडीशन नहीं है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये सिलेंडर, और यहाँ पे लिखा भी है सर्कुलर सिलेंडर। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में इस पर 3-4 मिनट वेस्ट किए हैं। ठीक है, तो ये देखो इसका सेंटर क्या होगा, अगर आप इसको जनरल फॉर्म से एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर से कंपेयर करते हैं, तो एच कोमा के, इसको एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एच की वैल्यू हो जाएगी जीरो, ये वाई माइनस वन का होल स्क्वायर है तो के की वैल्यू यहाँ पे है वन, तो दैट मीन्स सेंटर ये है। ऑल राइट, और ए रेडियस कितनी है यहाँ पे वन, बाय कंपेरिजन ए की वैल्यू ये है। ठीक है, तो जो सर्कुलर सिलेंडर है उसका जो सेंटर है कहाँ पर है, 0,1 पर है, और रेडियस कितनी है उसकी 1 है, तो इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो
0,1 देख लेते हैं एक्स वाई प्लेन पे, फिर उसको सिलेंडर बना देंगे। एक्स की वैल्यू कितनी है 0, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस। यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर, एक्स और वाई इन्वॉल्व है ना, तो जो इस सिलेंडर का एक्सिस होगा वो जेड एक्सिस होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से आपका सिलेंडर बनेगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता फॉर एग्जांपल वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वस टू 1 होता, तब यहाँ पे सिलेंडर आपका इस तरीके से बनता। आप जेड को कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं। जेड, ये जो आपका सिलेंडर बनता है उसका एक्सिस होता है जेड एक्सिस, ये ध्यान रखना है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वस टू 1 होता तो आप ऐसे बनाते सिलेंडर, यहाँ पे ये बनता, फिर आपका उसका एक्सिस क्या होता है सिलेंडर का, वाई एक्सिस होता। ठीक है, ऑल राइट। तो इसको ड्रॉ करते हैं पहले, तो किसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वस टू 1। आपने सेंटर आया है 0,1, तो 0,1 कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। एक्स की वैल्यू 0 है ना, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और वाई की वैल्यू यहाँ पे है 1। और इसका जो, इस सिलेंडर का जो एक्सिस होगा क्या होगा, जेड एक्सिस। ऑल राइट, बाउंडेड अबव दी पैराबोलॉइड। पैराबोलॉइड जेड इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू, ये आता है ना इस टाइप का, ये एक 3D फिगर होता है। इसको 3D में देखो, पैराबोला नहीं है ये, पैराबोलॉइड है, 3D में है ये। ठीक है, यहाँ पे फिगर बनाया गया है, आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ये देखो, ये पैराबोलॉइड बनाया गया है एक यहाँ पे ये, ठीक है, और ये कट कर रहा है इसको सिलेंडर का, तो आपको रीजन आ जाएगा ये पैराबोलॉइड से के बिलो और सिलेंडर इनसाइड सिलेंडर। ठीक है, तो ये रीजन आपको नज़र आ रहा होगा। जब ये जेड इक्वस टू पैराबोलॉइड इसको कट करेगा ना, तो कुछ ऐसे कट करेगा, इस तरीके से कट करेगा ना। ये सिलेंडर है, 3D में समझो इसको, आप इमेजिन करोगे आप 3D में, तो कुछ इस तरीके से कट करेगा ये। ठीक है, ये जो कट करके जाएगा, तो ये जो आपको सरफेस मिलेगा ये कंप्लीट, ये इसका आपको, इसके लिए ये है आपका रीजन डी। ठीक है, समझ आई बात आपको, ऑल राइट। ये यहाँ पे फिगर गिवन भी है आपको, ठीक है ना, और क्या। तो अब क्या करना है, आपने स्केच बना लिया, ऐसे स्केच बनाएंगे आप, ठीक है, और उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन जब आप यहाँ पे डालोगे जेड एक्सिस से, तो जो शेडो बनेगी वो ये बनेगी ना आपकी, ये शेडो भी आपकी ये सर्किल ही बनेगी यहाँ पे, जो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ये शेडो आएगी आपकी एक्स वाई प्लेन में, ये जस्ट एक्स वाई प्लेन में शेडो आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन, यहाँ पे तो लिमिट आएगी। फंक्शन आपका आर थीटा जेड भी कोई गिवन था, तो सबसे पहले आप डी जेड की आती है लिमिट, फिर आर डी थीटा। जेड की लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जेड एक्सिस के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हैं, तो ये एंटर करती है इस रीजन को। यहाँ पे कितनी है, जेड की वैल्यू 0 है ना, ये जो पॉइंट है ये तो एक्स वाई प्लेन में है ना इसका लोअर पार्ट, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है ना, ओके। एग्जिट कहाँ हो रहा है, इस पैराबोलॉइड पर। ठीक है, ये सरफेस है ना, देखो एग्जिट पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है ये पैराबोलॉइड है। पैराबोलॉइड की इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, z इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट आपको तो z की वैल्यू किसके टर्म में चाहिए, r और थीटा के टर्म में होनी चाहिए, या r के टर्म में भी हो सकती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, पोलर में चेंज करते हैं, आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो दैट मीन यहाँ पे कितना आएगा, z की वैल्यू कितनी है, ये पोलर में अगर हम देखेंगे z की वैल्यू है आर स्क्वायर। ठीक है, ऑल राइट। अब हम आर की लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, आर और थीटा दोनों की जो आपने ये बनाया है, यहाँ पे शेडो बनाई है, एक रे आपने ये ड्रॉ की है जो इस शेडो से पास हो रही है। अब ये एंट्री पॉइंट कितना है यहाँ पे, आर इक्वस टू 0 है, और एग्जिट पॉइंट है ये जो आपको सर्किल नज़र आ रहा है, ये आपने कौन सा बनाया था सर्किल, ये वाला सर्किल, बट आपको तो पोलर फॉर्म में चाहिएगा ना, आर की वैल्यू चाहिए आपको, तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम। एक्स की जगह आर कोस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा, वाई इक्वल्स टू आर इंटू साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 1 आएगा,
-2y आएगा, तो -2y की जगह r sin थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा 1, तो कितना लेफ्ट आउट हो जाएगा, जस्ट आर स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल आउट, -2r इंटू साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0। आर कॉमन ले लेते हैं, r -2 साइन थीटा इक्वल्स टू 0। आर इक्वल्स टू 0 तो नहीं है, क्योंकि आर इक्वल्स टू 0 तो एक पॉइंट होता है, तो आर इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स आर इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। तो ये जो आपका सिलेंडर था, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये पोलर फॉर्म में क्या आएगा, आर इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। ये पोलर फॉर्म में इस सिलेंडर की इक्वेशन है, ठीक है। और ये जो शेडो बन रही थी, इस सर्किल का पार्ट था, ये जो बाउंड्री बन रही थी शेडो, ये बाउंड्री क्या थी, वही सर्किल था जो हमने अभी ड्रॉ किया है। इसकी इक्वेशन कितनी है, आर इक्वल्स टू 2 साइन थीटा है, तो एंट्री पॉइंट आर इक्वल्स टू 0 था और एग्जिट पॉइंट है ये कर्व क्या है, आर इक्वल्स टू 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा पर लिमिट। अब ये देखेंगे थीटा कहाँ मूव कर सकता है, जो आपने ये एल लाइन ड्रॉ की है, ये कहाँ से कहाँ तक स्वीप कर सकती है, इस रीजन को। तो देखो ये थीटा ए यहाँ से कंप्लीट है ना, यहाँ पे मूव हो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है थीटा, ठीक है, क्योंकि ये आपको और ऐसे मूव करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, कहाँ तक स्वीप कर रहा है, ये यहाँ पे पाई तक। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है थीटा और पाई तक मूव कर रहा है, तो लिमिट कितनी आ जाएगी थीटा की, 0 टू पाई, ठीक है ना। ऐसे देखो 0 टू, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थीटा को ऐसे इंक्रीज होता है, तो एल ये जो लाइन थी स्वीप करती जा रही कहाँ तक करेगी, पाई तक। ऑल राइट, तो थीटा की लिमिट 0 टू पाई, ठीक है। समझ आई बात आपको ये, तो इस पोलर में कन्वर्ट किया, फिर सब कहानी लिया आपको लिखनी है, ऐसे ही लिखोगे एग्जाम में, 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 साइन थीटा, 0 टू आर स्क्वायर डी जेड आर डी आर डी थीटा, ठीक है। आई होप आप लोग ये समझ पाए होंगे। फाइंड द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, किसको बोलते हैं सेंट्रोइड, लास्ट लेक्चर में आई थिंक हमने पढ़ा था, सेंट्रोइड कहते हैं सेंटर ऑफ मास को, व्हेन डेंसिटी इज कांस्टेंट। जब डेंसिटी क्या होती है आपकी कांस्टेंट हो जाए तो सेंटर ऑफ मास को सेंट्रोइड बोलते हैं। और किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब भी आएगा सेंट्रोइड फाइंड आउट करना, तो आपको डेंसिटी को कांस्टेंट लेनी है और कांस्टेंट भी 1 के इक्वल ले लेते हैं। फाइंड द सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि एक्स बार वाई बार आपको फाइंड आउट करना है, जेड बार, ये कोऑर्डिनेट ही होता है सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंट्रोइड यहाँ पे, ठीक है। सेंट्रोइड भी सेंटर ऑफ मास ही होता है। तो एक्स बार हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट मोमेंट को अबाउट वाई जेड प्लेन, उसको डिवाइड कर देते हैं मास से। इसी तरह वाई बार कैसे फाइंड आउट करते थे, एम एक्स जेड प्लेन के अराउंड फर्स्ट मोमेंट, उसको मास से। इसी तरह जेड बार कैसे फाइंड आउट करते थे, जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंट्रोइड, एम एक्स वाई फर्स्ट मोमेंट अबाउट एक्स वाई प्लेन को मास से डिवाइड करते थे, ठीक है। दिस इज हाउ वी फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास और सेंट्रोइड, ठीक है, ऑफ दिस सॉलिड इनक्लोज्ड बाय दिस सिलेंडर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 क्या प्रोवाइड कराएगा आपको, 3D स्पेस में एक सिलेंडर ऑफ 2 रेडियस बाउंडेड अबव बाय द पैराबोलॉइड z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड बाउंडेड बिलो बाय द एक्स वाई प्लेन। तो इसको ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। देखो ये आपने सिलेंडर ड्रॉ किया है, यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और ये जो आपको ब्लूइश कलर में जो नज़र आ रहा होगा ये आपने पैराबोलॉइड बनाया है यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, ये यहाँ से स्पेस है, यहाँ पे इस साइड, यहाँ पे ये पीछे की साइड जो है ना इसकी, ये सॉलिड है रीजन। यहाँ पे जो ये होलो है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है आपके, पीछे की साइड से ये क्या है, सॉलिड रीजन आया है यहाँ पे ये, ठीक है। ऑल राइट, तो इसको देखते हैं लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाँ, आपको क्या फाइंड आउट करना था यहाँ पे, सेंट्रोइड फाइंड आउट करना था। सेंट्रोइड मतलब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे देखो, जब आप जेड एक्सिस के वर्टिकल प्रोजेक्शन डालोगे तो शेडो ये बनेगी, सर्किल बनेगा, एक बाउंड्री आएगी, जो शेडो आएगी उसकी जो बाउंड्री होगी वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 सर्किल होगा ये एक्स वाई प्लेन में।
ये आएगी कंप्लीट आपकी शेडो, इसको आपने रीजन आर नाम दिया है, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे सिमेट्री नज़र आ रही है कि नहीं, ये जेड एक्सिस के अबाउट आपका सिलेंडर था, और पैराबोलॉइड का भी जो सिमेट्रिक एक्स जेड एक्सिस है यहाँ पे, तो जो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा, जेड एक्सिस पर लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीरो होंगे। आपको उनको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे एक्स बार वाई बार को। आप लिखोगे सिमेट्री ऑफ फिगर से, सॉलिड्स सेंट्रॉइड लाइज ऑन इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि जेड के अगर आप देखेंगे, ये जो सॉलिड आपने बनाया है, रीजन डी बना है ये कंप्लीट, जिसका आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, इसका जो जेड है ना, वो एक्सिस, जेड एक्सिस जो है वो सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्रिक आपको फिगर नज़र आ रहा होगा, देखो ये सर्किल है, ये भी एकदम मिडिल में है, ठीक है। सिमेट्रिक फिगर बनना है, तो इस वजह से जो जो भी इसका एक्सिस है सिमेट्रिक एक्सिस है यहाँ पे जेड एक्सिस। जब आप कोई फिगर ऐसे बनाते हो एक्स वाई प्लेन में, तो ये और ये सेम है ना, तो वाई एक्सिस क्या है इसका, सिमेट्रिक एक्सिस हो गया, ठीक है, ऐसे कह देते हैं आप। तो यहाँ पे जो जेड एक्सिस है इस फिगर का सिमेट्रिक एक्सिस है, तो सेंटर ऑफ मास वहीं पे लाई करता है, सिमेट्रिक एक्सिस जो भी होता है। हेयर इज द जेड एक्सिस है यहाँ पे सिमेट्रिक ऑफ एक्सिस, दिस मैक्स एक्स बार वाई बार इक्वल्स टू जीरो। तो जो आपके सेंट्रोइड होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, वो जेड एक्सिस पर लाई करेगा, और जेड एक्सिस पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो एक्स बार वाई बार को आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्स बार और वाई बार को फाइंड आउट करोगे तो भी जीरो ही आएंगे वो। एक्स बार की क्या वैल्यू होती है, फर्स्ट मोमेंट अबाउट वाई जेड प्लेन को मास से अगर आप डिवाइड करोगे तो भी ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपको फिगर से मालूम चल रहा था, दैट्स वाई यू कैन राइट डायरेक्टली इन दैट solid is symmetry about z axis, centroid will lie on z axis, therefore x bar y bar x y coordinate of centroid will be 0। आपको जस्ट z बार फाइंड आउट करना है, ओके। z बार किसके इक्वल होता है, फर्स्ट मोमेंट अबाउट एक्स वाई प्लेन, आप उसको डिवाइड कर देते हो मास से, ठीक है। और m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये दो वैल्यूज आपको फाइंड आउट करने हैं। m होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन d डेल्टा डी वी, ये होता है डेल्टा, क्योंकि क्वेश्चन में वन गिवन है तो यहाँ पे आ जाएगा वन, और डी वी को हम ऑर्डर ले लेते हैं, डी जेड डी वाई डी एक्स, ठीक है। अगर इसको हम पोलर में चेंज करें तो यहाँ पे कितना आएगा, यानी कि हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की मदद से फाइंड आउट करें ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये डी वी को हम क्या लिखते हैं, डी जेड आर डी थीटा। ये समझ आया कि नहीं आपको, ठीक है। हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं टू फाइंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। एम एक्स वाई क्या होता है, ये होता है फर्स्ट मोमेंट अबाउट एक्स वाई प्लेन। एम एक्स वाई का मतलब होता है फर्स्ट मोमेंट अबाउट एक्स वाई प्लेन, इसकी वैल्यू होती है ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन डी एक्स इंटू, सॉरी जेड है ना, यहाँ पे एक्स वाई है, तो कितना आ जाएगा, जेड इंटू डेंसिटी की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको डी वी ऐसे लिख देते हैं आप, ठीक है। अब डेल्टा क्वेश्चन में कितना गिवन है, वन। डी वी को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड, कुछ भी ले सकते हैं, बट हम कहाँ ले रहे हैं, पोलर, सॉरी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में डी वी क्या होता है, डी जेड आर डी थीटा। ये लिमिट फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इस ट्रिपल इंटीग्रेशन की, ठीक है। ये बात समझ आई, ऑल राइट। तो एम एक्स वाई किसके इक्वल होगा आपका, देखो जेड इंटू डेल्टा होता है ना, डेल्टा यहाँ पे वन था, और डी जेड आर डी थीटा, ये डी वी की जगह हमने ये लिखा है। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं टू फाइंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, ऑल राइट। तो क्या करेंगे, जेड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए जेड एक्सिस के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे, ये रीजन को यहाँ पर एंटर कर रही है, यहाँ पर जेड की वैल्यू 0 है, और ये रीजन को यहाँ पे एग्जिट करेगी। मैंने बताया था आपको, ये यहाँ पे होलो है और इसके पीछे की साइड है ये सॉलिड जो रीजन बनना है डी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जिट हो रहा है, यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हैं जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो एग्जिट पॉइंट है आर जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर, क्योंकि हम पोलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में है ना। तो एंट्री पॉइंट था जेड का 0 और एग्जिट पॉइंट था जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब आर और थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो शेडो बन रही थी नीचे, इसकी मदद से आपने एक रे ये ड्रॉ की, ओरिजिन से पास हो स्टार्ट होती हुई, ठीक है। अब ये देखो एंट्री पॉइंट कितना है यहाँ पे 0, एग्जिट पॉइंट कितना है, ये जो सर्किल आएगा कितना आएगा, पोलर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है ना ये बाउंड्री, तो आर इक्वल्स टू 2 हो जाएगा ये, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है
आर स्क्वायर होती है ना, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मीन्स आर इक्वल्स टू 2, आर इज़ नॉट निगेटिव। ठीक है, तो एंट्री पॉइंट 0, आर इक्वल्स टू 0, आर इक्वल्स टू 2 एग्जिट पॉइंट, तो 0 से 2। और थीटा कहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम थीटा को। तो अगर आप इसको मूव कराना चाहो, ये देखो ओवर द रीजन 0 से लेकर 2 पाई तक स्वीप आउट कर सकता है इस रीजन को, 0 से 2 पाई। यहाँ से स्टार्ट होता है थीटा, ऐसे मूव करता है, तो देखो ये कंप्लीट रीजन है ना आर, तो ये वाला ये जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है ये कंप्लीट है, ये रीजन शेडो, तो ये कंप्लीट है ना। ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 to 2 पाई, थीटा की वैल्यू है 0 to 2 पाई। ठीक है, इसी तरह मास आपने फाइंड आउट कर लिया। मास में यहाँ पे डेल्टा आता है सिर्फ, डेल्टा डीवी, डीवी की जगह ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हम फाइंड आउट कर रहे हैं। डेल्टा आपको 1 गिवन था, यहाँ पे 1 आ गया था इसी वजह से। ठीक है, लिमिट वही रहेंगी आपकी इंटीग्रेशन की, क्योंकि ऑर्डर तो यही है ना इंटीग्रेशन का, तो लिमिट एज इट इज़ रहेंगे। आपने मास भी फाइंड आउट किया 8 पाई, और ये क्या था, मूवमेंट्स अबाउट एक्स वाई प्लेन ये था। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो z कोऑर्डिनेट मिलता है आपको 4/3। x और y कोऑर्डिनेट तो 0 थे ही सेंट्रोइड के, तो सेंट्रोइड कितना आएगा 0, 0, 4/3। ठीक है, नोटिस दैट, आप क्या नोटिस कर रहे होगे यहाँ पे, सेंट्रोइड जो है, सेंट्रोइड लाइज ऑन दी z एक्सिस। ऑलराइट, ठीक है। इवेलुएटिंग इंटीग्रल्स इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ये तो सिंपल है। आपको इसको z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, पहले r एज इट इज रहेगा, फिर r के रेस्पेक्ट में एंड थीटा के रेस्पेक्ट में, ये तो कर लोगे आप, सिंपल इंटीग्रेशन है। 1 को करते हैं, यहाँ पे क्या है 1 है ना, 1 को z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, कितना आएगा z आएगा। अपर लिमिट कितनी है, ये अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, √2 माइनस आर स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट r। ठीक है, इंटू क्या रह जाएगा, ये तो आपने इंटीग्रेट कर दिया, r dr d थीटा, r dr d थीटा। लिमिट कितनी है 0 to 1 एंड 0 to 2 पाई। ठीक है, अब इसको r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट, पहले आप r की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट इंटू आर माइनस आर स्क्वायर डी आर डी थीटा, 0 to 1, 0 to 2 पाई, यही आएगा ना। ठीक है, अब ये इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, 2 माइनस आर स्क्वायर को t कंसीडर कर लेते हैं, टी स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट में भी है ना, तो यहाँ से आर डी आर की वैल्यू आ जाएगी माइनस के टी डी टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे ना। और राइट, तो आर डी आर की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, माइनस के टी डी टी, और 2 माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी टी। इसको इंटीग्रेट करना है आपको, आर स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा, r³ हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस बाहर रहेगा, दैट इज टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, कितना आएगा t³/3, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट है ना, और t³ आया था तो ³/2, 1/2। ठीक है, और अपॉन में कितना आएगा 3। ठीक है ना, टी स्क्वायर का t³/3, और ये माइनस साइन है, दैट इज यहाँ पर माइनस r³/3। तो इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये आएगा, और फिर थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे 0 to 2 पाई। ठीक है, लिमिट कितनी है 0 to 1 है। ठीक है ना, यहाँ पे भी आप लिमिट चेंज कर सकते थे, डायरेक्ट टी में लिमिट चेंज कर देते, तो आपको टी को आर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे अगर आप टी की लिमिट ही चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा इंटीग्रेशन, माइनस के टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³/3, और लिमिट कितनी आएगी, r=0 पर t की लिमिट कितनी आ जाएगी 2, r=1 पर t की लिमिट आ जाएगी 1। ठीक है ना, तो ऐसे आप लिमिट भी फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे आप r की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, t की वैल्यू आएगी √2। ठीक है, क्योंकि t की वैल्यू कितनी है अंडर रूट, r=0 पर √2 आएगी, r=1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितनी आएगी 1। ठीक है, और यहाँ पे माइनस r³/3, यहाँ पे तो r की लिमिट आएगी 0 to 1। ठीक है, अब इस कंप्लीट को थीटा के रेस्पेक्ट में कर लेना। ऑल राइट, तो ऐसे आप इन सबको इंटीग्रेट करना है, सिंपल इंटीग्रेशन है, यहाँ पे कुछ खास वो नहीं है। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे पहले r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, देखो r लिखा है ना, यहाँ पे dr लिखा है। ठीक है, तो r³ का कितना हो जाएगा r4/4, क्योंकि r के रेस्पेक्ट में ही करना है ना, ये भी r³ है। लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 to z/3, फिर dz के रेस्पेक्ट में, इसको z के रेस्पेक्ट में, फिर थीटा के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे z की लिमिट है 0 to 3, 0 to 2 पाई।
इस तरीके से आपने इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज किया है यहाँ पे। ठीक है, कर लेंगे आप कंप्लीट इसको भी इसी तरह ट्राई कर सकते हैं आप। लेट डी बी द रीजन बाउंडेड बिलो बाय दिस प्लेन z इक्वल्स टू 0 अबव बाय दिस स्फीयर। ये एक स्फीयर है आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 2 रेडियस का स्फीयर है कोई। एंड ऑन दिस साइड बाय दिस सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक सिलेंडर है जिसका एक्सिस जेड एक्सिस होगा और जिसकी रेडियस 1 होगी और सेंटर होगा 0,0। सेट अप द ट्रिपल इंटीग्रल्स इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। आपको क्या सेट करना है, ट्रिपल इंटीग्रल्स यानी कि लिमिट सेट करनी है किस में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, आर थीटा और जेड में। फॉर द गिवन वॉल्यूम ऑफ डी, डी आपने एक रीजन जो आपको ये डिस्क्राइब किया गया है इसके थ्रू, इस फेयर के सिलेंड्रल के जेड इक्वल्स टू 0 के। ठीक है, एक डी रीजन है उसके लिए। और इस ऑर्डर में डिफरेंट आएगी लिमिट, इस ऑर्डर में इंटीग्रेशन की लिमिट आएगी। 3 क्वेश्चन एक तरीके से। तो स्टेप 1 क्या होती है, आप स्केच बनाते हो डी का स्केच बनाएंगे। ये क्या है, स्फेयर बनाना है आपको, सिलेंडर बनाना है, z इक्वल्स टू 0 देखते हैं क्या आता है रीजन, स्टेप बाय स्टेप। z एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस। ऑल राइट, y एक्सिस, z एक्सिस एंड x एक्सिस। ये जो आपने स्फेयर बनाया है इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इक्वल्स टू 4 है ना, तो 4 रेडियस है इसकी। ठीक है, ऑल राइट, दैट मीन्स 4 रेडियस मीन्स 4 नहीं टी 2, 4 को 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये पॉइंट कितना आएगा यहाँ पे, 2 रेडियस अगर लेते हैं हम लोग 0 2,0, ये पॉइंट कितना आएगा 0 0 2, ये पॉइंट कितना आएगा 2,0,0। और ये जो आपका सिलेंडर था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसकी रेडियस कितनी है 1, तो ये पॉइंट कितना होगा 1 0 0। ठीक है, ऑल राइट, देखते हैं इसको। सेट अप द ट्रिपल इंटीग्रल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे बट आपको लैंग्वेज प्रॉपर लिखनी है। पार्ट ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ओवर द रीजन डी डी वी, ये होता है वॉल्यूम किसी भी रीजन डी का। अब ट्रिपल इंटीग्रेशन हम किस में ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो डी वी की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे, डी जेड आर डी थीटा, डी जी आर डी आर एंड डी थीटा, ये आती है ना। तो जेड की लिमिट फाइंड आउट करेंगे। और हाँ, ये यहाँ पे कौन सा रीजन आया है, ये जो इनसाइड द सिलेंडर आया हुआ है ये आपका रीजन आएगा। इसको भी ड्रॉ देख लेते हैं। ये जो सिलेंडर है इस स्फेयर को एक कट कर रहा है ना, कट, ये जो कटिंग आ रही है, जो कटिंग आ रही है ये होगा आपका गिवन रीजन डी, कैपिटल डी। ठीक है ना, ऑल राइट। तो लिमिट सेटअप करते हैं। यहाँ पे कितनी हो जाएगी लिमिट, z की लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, z एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं पासिंग थ्रू d। ठीक है, l,
ये एम जैसे जेड की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो एंट्री पॉइंट कितना है, जेड इक्वस टू यहाँ पे कितना है 0। एग्जिट पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक सेकंड में भी है। ऑल राइट, ठीक है ना। तो z की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 एंट्री पॉइंट था और ये था एग्जिट पॉइंट। एग्जिट पॉइंट ये स्फेयर आएगा यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, इस स्फेयर का पार्ट आएगा ये। तो स्फेयर कितना था आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वस टू 4। बट आपको तो z की वैल्यू किस में चाहिए, पोलर में चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वस टू 4, दैट मीन्स जी इक्वस टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस आर स्क्वायर। तो z पॉजिटिव डायरेक्शन है तो z की वैल्यू आएगी प्लस अंडर रूट 4 माइनस आर स्क्वायर। तो अपर लिमिट कितनी आ जाएगी, 4 माइनस आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे वर्टिकल प्रोजेक्शन अगर डालते हैं आप, तो वर्टिकल प्रोजेक्शन में क्या आएगा, जो वो आएगा शेडो यही आएगी ना। देखो शेडो तो ये सर्किल आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 1, जो सिलेंडर की मदद से आपने फाइंड आउट किया था, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो जो शेडो आएगी वो यही तो आएगी, सर्किल उसकी बाउंड्री होगी, उस इस शेडो की बाउंड्री क्या होगी, सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 1, ठीक है ना। और राइट, आर की लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस रीजन ओरिजिन से एक रे स्टार्ट करते हैं एल। तो एंट्री पॉइंट कितना है 0 और एग्जिट पॉइंट कितना है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 1 है ना बाउंड्री। तो पोलर में कितनी हो जाएगी, आर इक्वस टू 1, ये यही तो है ना। तो आर इक्वस टू 1 भी लिख सकते हैं इसको पोलर में। पोलर में आप फाइंड आउट कर रहे हैं, आर इक्वस टू 1 आ जाएगी अपर लिमिट। थीटा कहाँ है, अगर आप इस रेड लाइन को स्वीप आउट कराते हो, देखो ये है ना एक्स एक्सिस, यहाँ से आप स्टार्ट करते हो इस साइड से ऐसे थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 to 2 पाई होगा कि नहीं, देखो 0 से लेकर 2 पाई मूव कर सकते हैं हम लोग, ओके। और राइट, ये जे एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 to 2 पाई। तो इस ऑर्डर में आपने वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेशन सेटअप कर दिया है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। अब इस ऑर्डर में देखते हैं ऑप्शन बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर बी। वॉल्यूम में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वॉल्यूम इक्वल्स टू दिस, ऑर्डर क्या लेना है आपको, डी आर डी जेड डी थीटा। तो आर तो आता ही है, आर डी जेड लेना है और डी थीटा, इस ऑर्डर में लेना है आपको, वॉल्यूम ही आएगा। आर को मत छोड़ देना, आर को यहाँ पे लिखो, आप यहाँ पे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आर डी जेड डी थीटा, आर की लिमिट फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। ठीक है, 0 to आर। वैसे ये क्वेश्चन बी और सी दोनों ये ऑर्डर पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहोगे तो 0 to 2 पाई आ जाएगी वही। फिर आप किसकी फाइंड आउट करोगे, जेड की लिमिट। जेड की वैल्यू इस बार आर के टर्म में ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे डी आर है ना, तो आर की वैल्यू आप डी जेड और डी थीटा में ले सकते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करके। जेड की वैल्यू आप किसके टर्म में आएगी, थीटा के टर्म में आएगी। थीटा किसके टर्म में आएगा, ए टू बी आएगा, ठीक है। अब ये कभी नहीं पूछा गया है, अगर पूछा जाता है तो वॉल्यूम इसी ऑर्डर, जस्ट ये पूछा जाएगा फाइंड द वॉल्यूम, ठीक है। तो इसीलिए आई डोंट थिंक कि आपको ये ज़रूरी रहेगा, ना ही ये ज़रूरी है, ये ऑर्डर भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। डी थीटा डी जेड डी आर, अगर आप डायरेक्ट आंसर देखना चाहो, थीटा हो यहाँ पे हो रहा है 0 to 2 पाई। जेड की वैल्यू आर के टर्म में लिखेंगे, यहाँ पे जेड की वैल्यू आर के टर्म में वही आ जाएगी, अपर लिमिट 0 आ जाएगी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4 माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगी, और जो आर की वैल्यू होगी वो 0 to 1 आ जाएगी यहाँ पर, अगर आप इस ऑर्डर में लोगे, ठीक है। हालांकि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। इस ऑर्डर में इसी ऑर्डर में पूछी जाती है, डी जेड डी आर डी थीटा में, ठीक है। डी जेड डी आर डी थीटा, आर को मत भूलना बस, ठीक है। और इनके मैं आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, आपको देख सकते हैं यहाँ पर। ये भी सेम क्वेश्चन है आपका, एज इट इज़ है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। और ये आपका क्या है, इस ऑर्डर में ही पूछा जाता है मोस्टली, ठीक है। एक कौन दिया है आपको, जेड इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और एक पैराबोलॉइड है। ये पैराबोलॉइड किस टाइप का बनता है,
ये, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक कॉनिक सरफेसेस आने चाहिए सभी। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो आप, 3D कॉनिक सेक्शन में पढ़ते हो 3D में। ये आपका पैराबोलॉइड आएगा और एक कोन आएगा z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इस तरीके से ये कोन बनेगा। इसकी मदद से एक डी आएगा आपको, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में और इस ऑर्डर में, ठीक है। जैसे आपने ये किया है ना, ये वाला इसी तरीके का है बिल्कुल। कोई नहीं, वैसे ज़्यादा खास ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई। हालांकि लिमिट में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। z की लिमिट वैसे ही पैरेलल टू z एक्सिस, और r और थीटा की लिमिट वैसे ही फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे जो आपका वो आ जाएगा, कुछ जो भी आएगा, जिस टाइप का भी शेडो आएगी, r रेड ड्रॉ करते हैं और थीटा देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं वो यही है जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में किया था ना, ये फाइंड द सेंट्रोइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम में ये, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1, ये 1000 बार पूछे गए, फाइनल सेमेस्टर में यही पूछे जाएंगे आप, ठीक है। एग्जाम्पल 1 और 2 ये आपको 100% करने हैं बिल्कुल, ठीक है। आप ये नहीं छोड़ सकते हैं। फिगर बनाना है आपको, इसी तरीके से स्केच ड्रॉ करना है, और ये सब इसी तरह लिखनी है आपको। z लिमिट आपने कैसे फाइंड आउट की बताना है, r लिमिट आपने कैसे फाइंड आउट की, ये लाइन लिखनी है आपको एग्जाम में। थीटा आपने कैसे फाइंड आउट किया ये आपको बताना है। उसके बाद आप लिमिट लिखोगे। ऐसे नहीं कि आपने फिगर बनाया और डायरेक्ट इंटीग्रेशन की लिमिट लिख दी, नहीं। इसके बारे में बताना है आपने कैसे लिखी है। ये लाइन ड्रॉ की गई है, यहाँ पे मेंशन है। m आपने ड्रॉ की है, एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट, ये रे आपने ड्रॉ की है। l एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट कहाँ से कहाँ स्वीप कर सकते हैं, थीटा कैसे आया, ये कहानी आपको लिखनी होती है एग्ज़ाम में। आप डायरेक्ट ऐसे लिमिट मत लिखना, ठीक है। प्रॉपर वे में लिखोगे आप हर चीज़ें, ठीक है। क्योंकि मैं तो डायरेक्ट बता देता हूँ, आपको समझाता हूँ। क्योंकि जब अब नोट्स नहीं लिखवाऊंगा मैं आपको कि मैंने ये किया, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है, मैं उसको रिपीट क्यों करूँ, ठीक है। मेरा काम है जस्ट आपको समझाना, ठीक है। तो ये जो आपकी थ्योरी होती है कैसे लिखना है प्रॉपर वे में, ये आप बुक से देखोगे। ये इसीलिए मैंने आपको प्रोवाइड कराई है यहाँ पे सब चीज़ें। डी इज़ द राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है, जिसका बेस है ये r इक्वस टू 2 sin थीटा, इसका बेस है, एंड इन द एक्स वाई प्लेन, और जिसका टॉप है z इक्वस टू 4 माइनस वाई। इसका आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इस रीजन डी का। तो हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे, क्योंकि r की वैल्यू 2 sin थीटा दे दी गई ना। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, r थीटा और z होता है। जो एक्स वाई में प्लेन में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो r और थीटा में होते हैं। तो वॉल्यूम हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपको, बट आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, जैसे अभी मैंने बताया ऊपर ऐसे। ये होता है ओवर द रीजन डी, वॉल्यूम ये इक्वल होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन, और डी वी को हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे लिखते हैं, डी जी आर डी आर डी थीटा ऐसे लिखते हैं। z की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए z एक्सिस के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करते हो। तो एंट्री पॉइंट ये है, यहाँ पे नीचे सरफेस जो बना है, यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है, 0 है। और एग्जिट पॉइंट है ये जो आपका सरफेस है, ये इसकी वैल्यू कितनी है, z इक्वस टू 4 माइनस वाई। बट हमें तो z की वैल्यू r और थीटा के टर्म में हो सकती है, तो y का टर्म आ रहा है यहाँ पे, तो इसको तो चेंज करना पड़ेगा। तो x इक्वस टू क्या होता है, r cos ऑफ थीटा। पोलर में हम कैसे चेंज करते हैं एक्स वाई को, r इंटू साइन ऑफ थीटा। तो y की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा, r साइन इंटू थीटा। तो z की वैल्यू देखो r और थीटा में आ गई है ना। तो एग्जिट पॉइंट ये था और ये सरफेस था ये, दैट मीन्स पोलर में इसको लिख सकते हैं ये। तो अपर लिमिट हो जाएगी 4 माइनस r इंटू साइन ऑफ थीटा। ऑल राइट। अब r और थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे वर्टिकल प्रोजेक्शन डालेंगे तो आपको ये सरफेस मिलेगा ना, शेडो मिलेगी। ये शेडो कौन सी आएगी, ये आएगी शेडो। ये इसको हम नाम दे देते हैं, क्या नाम, कैसे लिखते थे इसको, r से डिनोट करते थे। ये कंप्लीट रीजन d से डिनोट करते थे, और जो शेडो बनती थी उसको r से डिनोट करते थे, ठीक है। ऑल राइट। अब r की लिमिट कैसे फाइंड आउट करते थे, रीजन से होती हुई एक रेड ड्रॉ करते थे जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब ये एंट्री पॉइंट कितना है, r इक्वस टू 0, और एग्जिट पॉइंट ये है। ये बाउंड्री क्या गिवन है आपको, r इक्वस टू 2 साइन थीटा। तो r इक्वस टू 2 साइन थीटा एग्जिट, यानी कि अपर लिमिट d थीटा। अब अगर आप ये मूव कराओ, आप इसको स्वीप आउट यहाँ से रीजन को करेगी स्टार्टिंग से, यहाँ से थीटा ऐसे कर स्टार्ट होता है यहाँ से। तो थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 टू पाई। यहाँ से मूव हो रहा है रीजन, इंक्लूड करेगा, ये मूव करता जाएगा, स्वीप आउट करेगा यहाँ तक, ठीक है ना। तो थीटा कितना है, 0 टू पाई, 0 टू पाई।
ऑल राइट। थीटा की वैल्यू है कितनी, 0 to पाई। तो ऐसे वॉल्यूम निकालोगे आप इस, ठीक है, यूजिंग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। कैसे मालूम चला मैं, यहाँ पे आर की वैल्यू गिवन थी, ठीक है। स्फेरिकल में भी निकाल सकते थे आपको, उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक्स वाई प्लेन में जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो आर और थीटा में दिए हुए हैं, तो आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ऑल राइट, डी इज़ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, यही इसी टाइप का क्वेश्चन है। आर इक्वस टू 3 cos थीटा यहाँ पे बेस दिया है और ये टॉप जो है 5 - x है। तो मैं वॉल्यूम डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ही है। आपको वॉल्यूम निकालना है इस डी का भी, यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी वॉल्यूम। ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या होता है, डी जेड आर डी थीटा, ये हम ऑर्डर ले रहे हैं। जेड की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए जेड एक्सिस के पैरेलल एक आपने लाइन ड्रॉ की, एंट्री पॉइंट है नीचे सरफेस जेड इक्वस टू यहाँ पे कितना है 0, एग्जिट पॉइंट है ये जो सरफेस नज़र आ रहा है आपका ये वाला ना, ठीक है। इस सरफेस की वैल्यू है 5 - x, बट आपको तो पोलर में चाहिए 5 - x की जगह क्या होता है r इंटू कोस ऑफ थीटा। तो एग्जिट पॉइंट कितना है z इक्वस टू 5 - r कोस थीटा। अब r की लिमिट फाइंड आउट कहाँ करेंगे, वर्टिकल प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो जो शेडो आएगी ये रीजन आएगा कि नहीं, उसकी रीजन की बाउंड्री होगी ये जो मैंने ड्रॉ की है, ये रीजन आएगा, ये शेडो बनेगी r, ठीक है। ऑल राइट, तो कैसे लिमिट फाइंड आउट करेंगे, एक रे ड्रॉ करते हैं L, एंट्री पॉइंट r इक्वस टू कितना है 0, एग्जिट पॉइंट ये r इक्वस टू कितना है 3 cos थीटा, ठीक है। ये r की लिमिट, थीटा की वैल्यू देखते हैं, थीटा कहाँ से स्टार्ट होता है, ये रे थी ना एक L आपके पास, थीटा होता है यहाँ से स्टार्ट, और ऐसे मूव करते हैं हम, देखो, ठीक है। बट अब यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट नहीं है, रीजन यहाँ से स्टार्ट है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट ये हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम x की निगेटिव में जाएंगे तो ये कितना होगा, ये एंगल π/2 होगा निगेटिव। तो ये एंगल कितना है, जहाँ पे मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है -π/2, यहाँ से रीजन स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है π/2 तक, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है 0, बट मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। हालांकि हम एंगल कैसे कंसिडर करते हैं, ऐसे कंसिडर करते हैं, यहाँ से मूव करते हैं 0, 10, 20, 45 डिग्री ऐसे होता है। बट यहाँ पे रीजन जो शेडो है यहाँ से स्टार्ट है ना, ये वाली जो पूरी, तो आप यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी कि यहाँ पे कितना है -π/2 एंगल है ये, और कहाँ तक मूव कर रहे हैं π/2 तक, समझ रहे हैं बात। ऑल राइट, तो कितना है -π/2 से π/2। और अगर आप इसको अनदर वे में लिखना चाहें, कैसे लिख सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, छोड़ो, ठीक है। वॉल्यूम आपने सेट कर दी ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा आपको, इस डी का वॉल्यूम। इसको कर सकते हैं, r इक्वस टू 1 दिया हुआ है, ये आपको एक 3D फिगर नज़र आ रहा होगा, यहाँ से बीच में से ये खाली है, ये सॉलिड रीजन है, इसका वॉल्यूम निकालना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, क्योंकि r और थीटा में दिया हुआ है, एक्स वाई में जो कोऑर्डिनेट है। तो डायरेक्ट मैं लिमिट लिख रहा हूँ यहाँ पे, डी जेड आर डी थीटा, जेड एक्सिस के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की सरफेस से होती हुई, तो z इक्वस टू 0 पर एंट्री हो रही है, और z इक्वस टू ये इस पर क्या हो रही है, z इक्वस टू 4 प्लेन का पार्ट है ना, देखो ये z इक्वस टू 4 यहाँ पे दिया भी गया है, बल्कि z इक्वस टू 4, ये आपको जो नज़र आ रहा होगा ये z इक्वस टू 4 का पार्ट ही तो ये प्लेन नज़र आ रहा है बिल्कुल, देखो ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जस्ट एक सिंपल सरफे प्लेन नज़र आ रहा है आपको, ये क्वेश्चन में भी गिवन है। तो z इक्वस टू 4 पर क्या है, एग्जिट हो रहा है, ओके। और जो शेडो बनेगी ये बनेगी वर्टिकल प्रोजेक्शन जो आएगी, शेडो बनेगी, ये उसकी बाउंड्री ये मैंने ड्रॉ की है, शेडो बनेगी ये आर, इस रीजन को हम लोग नाम देते हैं कैपिटल आर। तो क्या करते हैं, ओरिजिन से होती है एक रे ड्रॉ करते हैं, एंट्री पॉइंट क्या है यहाँ पे, एंट्री पॉइंट कितना है, आर इक्वस टू कहाँ है, ये है एंट्री पॉइंट रीजन का, ये है ना रीजन, इस बार ये है रीजन हमारा, ये शेडो जो बनेगी। तो एंट्री पॉइंट कितना है, आर इक्वस टू 1, एग्जिट पॉइंट कितना है, ये आर इक्वस टू 1 + cos थीटा, और थीटा कितना है, थीटा अगेन यहाँ से देखो रीजन स्टार्ट हो रहा है, बट थीटा हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, है ना। थीटा तो वैसे तो यहाँ से ऐसा एंगल मूव करता है, बट यहाँ से रीजन स्टार्ट है हमारा, तो यहाँ से रीजन कितना है, ये थीटा कितना है -π/2, और अगर हम मूव करते जाएँ तो ये यहाँ तक ही करेगा स्वीप आउट इसको, ठीक है। क्योंकि हमारी जो शेडो बन रही थी वो ये थी ना, समझ रहे हैं ना आप लोग, आई होप, ठीक है। वैसे तो हम थीटा 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे मूव करते हैं 0 फिर 45 60 ऐसे 90 डिग्री 180 डिग्री
270 डिग्री, 360 डिग्री ऐसे। बट हमारा जो रीजन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे थीटा कितना है -π/2। स्वीप आउट करते जा रहे हैं, यहाँ पे रीजन आपका एंड हो रहा है, यहाँ पे थीटा कितना है π/2। ऑल राइट, तो -π/2 से π/2, ठीक है। इसी तरीके से ये ट्राई कर लेना, सेम है। लो आंसर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ट्रिपल इंटीग्रेशन dz r dr d थीटा, यही होगा वॉल्यूम इस सरफेस का। कहाँ एंट्री पॉइंट है? एंट्री पॉइंट कहाँ है? z का। z = 0 एंट्री पॉइंट होगा, z = 3 - y, 3 - r sin थीटा हो जाएगा ये पोलर में। r की वैल्यू आएगी, ये है cos थीटा, r = cos थीटा है। और एग्जिट पॉइंट आएगा ये, क्योंकि शेडो जो बनेगी ना, इस बार शेडो बनेगी हमारी ये, क्योंकि ये बीच में से खाली है, ये हमारा डी रीजन ये है, ये इन दोनों, इसके इस सिलेंडर और सिलेंडर के बीच का रीजन है डी, तो ये होलो है बीच में से, ठीक है। तो r = 2 cos थीटा अपर लिमिट हो जाएगी, ये एंट्री पॉइंट थी। उस रे की जब हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट, थीटा कितना है अगेन -π/2 से π/2, ये था ना रीजन शेडो, -π/2 से π/2, ठीक है। इसमें भी आप कर सकते हैं, कोई ख़ास नहीं है। यहाँ पे फिगर दिए हुए, यहाँ पर भी सेटअप करनी है, ठीक है। तो यहाँ z = 0 से z इसको क्या लिख सकते हैं, r पर एग्जिट पॉइंट है ये, ठीक है। और इसी तरह रे ड्रॉ करेंगे xy प्लेन में, r = 0, r = -3 cos थीटा, अपर लिमिट लोअर लिमिट। थीटा कहाँ से स्टार्ट है? देखो यहाँ से देखते हैं ना हम थीटा को, वैसे तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है ऐसे, थीटा यहाँ से स्टार्ट होता है, ये एक्स एक्सिस, बट यहाँ से रीजन स्टार्ट हो रहा है π/2 से लेकर 270 डिग्री, 3π/2 तक आएगी थीटा की वैल्यू, क्योंकि यहाँ से देखो थीटा यहाँ 0 है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहीं से रीजन हमारा स्टार्ट है, ये शेडो जो हमारी है वो यहीं से स्टार्ट हो रही है। तो थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना है, π/2 से लेकर ये पाई है, ये है 270 डिग्री, यानी कि 3π/2। समझ रहे हैं बात आप मेरी? नहीं समझ रहे हैं? देखो dz r dr d थीटा, z एक्सिस के पैरेलल, एंट्री पॉइंट 0 होगा, एग्जिट पॉइंट ये होगा, z = r पोलर में। रे ड्रॉ करेंगे आप, ये एंट्री पॉइंट ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है, रीजन 0, एग्जिट पॉइंट r = -3 cos थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रीजन यहाँ पे थीटा है 90 डिग्री, यहाँ पर एंड हो रहा है रीजन, यहाँ पर थीटा है 270 डिग्री, यानी कि 3π/2। अब तो समझ आई होगी बात? नहीं आई? कोई बात नहीं। इसी तरह आप इन सब का बना सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन, ठीक है। आई डोंट थिंक आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अगर आपकी 3D फिगर क्लियर नहीं है, पैराबोलॉइड क्या आता है, एलिप्स क्या होता है 3D में, एक बार आप रिवाइज करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही ये 2 वीडियो देख लेना। हालांकि मैं कोशिश करूँगा इनको एक बार 5-10 मिनट वेट की वीडियो एक बना दूँ, इनकी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये x² + y² और अगर अंडर रूट हो जाए x² + y² = a² क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कॉनिक सेक्शन के पार्ट हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक सरफेस जो होते हैं आप 3D में पढ़ते हो फर्स्ट ईयर में, ठीक है। फिर भी आपको अगर नहीं आते कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो इसकी बना दूँ। बट अगर अभी आपको जस्ट देखनी है तो ये 2 वीडियो बेस्ट हैं, आप देख सकते हैं। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस है डॉक्टर विविन मॉसबी की, ठीक है। क्वाड्रेटिक सरफेसेस के नाम से मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का पार्ट है इनका ये। यहाँ पे बहुत अच्छे से उन्होंने सरफेसेस को इक्वेशन के साथ समझाया है, ठीक है। ओके, एक ये वीडियो भी है, ठीक है। कोई ये दोनों भी देख सकते हैं आप, ये इनके लिंक है यूट्यूब, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको। अगर आपको नहीं मालूम कौन सी इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है 3D में क्वाड्रेटिक सरफेसेस जो हैं, तो ये देख लेना 2 वीडियो आप ज़रूर, ठीक है ना। ये ह्यूस्टन मैथ प्रिपरेशन के नाम से क्वाड्रेटिक सरफेसेस, ठीक है। लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ट्रिपल इंटीग्रेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। आई डोंट थिंक आपको रिवाइज कराने की ज़रूरत है इस लेक्चर को, आप ऑलरेडी काफ़ी पढ़ चुके हैं, ठीक है। किसी पॉइंट P को लोकेट करने के लिए r, थीटा और z का सहारा लेते हैं हम, कहाँ पर, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। r और थीटा क्या होते हैं, XY प्लेन में पोलर कोऑर्डिनेट,
और जेड यूजुअल जो डिस्टेंस होती है, जहाँ पर भी जेड पॉइंट होगा वो होता है जेड। तो ये पी नोट मान लेते हैं। तो ये पी कैसे होता है, किससे डिटरमाइन करते हैं हम, आर थीटा और जेड से, ठीक है, ये सब। और जो डी वी होता है वॉल्यूम डिफरेंशियल, वो कैसे चेंज होता है, डी जेड आर डी थीटा में चेंज होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, इसको एंड करते हैं लेक्चर को।